बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी के देखने और सुनने वालों को दिल की था गहराइयों से खुश आमदेद कहते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए मुआशरे में इक़्तिदार की तो बहुत सी ऐसी बातें जिनका हमारे बड़े लिहाज रखा करते थे, आज के दौर में इन बातों का कोई लिहाज नहीं रखा जाता। वो अदब व एहतराम जो बड़ों का हुआ करता था आज के बच्चों और नौजवानों में नहीं रहा। याद रहे कि हमारी बुजुर्ग खवातीन आज भी कंघी करने के बाद अपने बालों को संभालने और महफूज करने का बड़ा एहतमाम करती हैं, जबकि इसके बरक्स नौजवान नस्ल में औरतें इस बात का ख्याल नहीं रखती। बालों को या तो कंघी ही में छोड़ दिया जाता है या फिर वैसे ही फेंक दिया जाता है। आज की वीडियो में हम आपको इस बारे में बताने जा रहे हैं कि औरतों का यूं बालों को फेंक देना किस हद तक खतरनाक हो सकता है और इससे घर वालों को किन नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे, लेकिन प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि आपको तफसीलात के समुंदर में ले जाया जाए, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। इससे पहले कि हम आपको कंघी में बाल छोड़ने या बाल फेंकने के बारे में बताएं, आपको औरतों के बाल कटवाने के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में अक्सर लोग पूछते रहते हैं। आइए आपको इस सवाल के जवाब के बारे में अहले इल्म हजरात की आरा बताते हैं। सबसे पहले आपको इन सूरतों के बारे में बताते हैं कि जिन सूरतों में अहले इल्म ने खवातीन के लिए सर के बाल काटने को हराम करार दिया है। जिन सूरतों में औरतों के लिए बाल कटवाना नाजायज़ व हराम है वो ये हैं। नंबर 1, अगर औरत अपने कटे हुए बालों को अजनबी लोगों के सामने खुला रखे। नंबर 2, अगर औरत अपने बालों को कटवा कर काफर औरतों या फासिक खवातीन की मुशाबहत इख्तियार करना चाहती हो। नंबर 3, अगर औरत अपने बाल ऐसे अंदाज से कटवाए जिससे मर्दों के बालों जैसी सूरत बन जाए। नंबर 4, औरतों के बाल कोई अजनबी मर्द काटे और आमतौर पर सैलून पर अजनबी मर्द ही बाल काटते हैं। नंबर 5, अगर औरत अपने बाल खावंद की इजाज़त के बगैर कटवाए। दोस्तों, मज़कूरा बाला हालात में ख़वातीन के लिए बाल कटवाना हराम है, इसमें कोई अशकाल नहीं है और इन हालात में बाल कटवाने की हुर्मत भी वाज़िया है। लेकिन इसके बरक्स अगर खातून का बाल कटवाने का मकसद खावंद को खुश करना है या इंतहाई लंबे बालों की देखभाल में आने वाली मशक्क़त में कमी करना मकसूद है या इसके अलावा कोई माकूल और जायज़ वजह हो, तो फिर बाल कटवाने में उलमा इकराम की सही मौक़िफ़ के मुताबिक कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आदात के मुतल्लिक बुनियादी कायदा यही है कि जब तक आदात के मुतल्लिक हुर्मत की नस नहीं आती उस वक्त तक उनका हुक्म मुबाह होता है और शरीयत में ऐसी कोई ममानियत नहीं है जिसमें औरत को बाल काटने से मना किया गया हो, बल्कि शरीयत में ऐसे दलाइल मौजूद हैं जो बाल काटने के जवाज़ पर दलालत करते हैं। जैसे कि अबू सलमा बिन अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह की रवायत है। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां अपने सर के बालों को इतना काट देती थीं कि वो वफरा बन जाते थे। बारवायत सही मुस्लिम, हदीस नंबर 320। हदीस के अरबी अल्फाज में अल वफरातु से मुराद ऐसे बाल हैं जो कंधों से कदरे लंबे हों। इसके मानी में ये भी कौल है कि जो बाल कानों की लौ तक पहुँचे उन्हें वफरा कहते हैं। इमाम नूवी रहमतुल्लाह इस हदीस के बाद लिखते हैं, इस हदीस में दलील है कि औरत अपने बालों को काट सकती है, बाहवाला शरह मुस्लिम। इसी तरह इब्ने उसैमीन रहमतुल्लाह कहते हैं, औरत का अपने सर के बाल काटने के हवाले से ये है कि बाज़ अहले इल्म ने इसे मकरूह करार दिया है और बाज़ ने इसे हराम करार दिया और कुछ ने इसे जायज़ कहा है। तो चूँकि ये मसला अहले इल्म के माबैन इख्तलाफी है तो हमें किताब व सुन्नत की जानिब रजू करना चाहिए। लिहाजा मुझे अब तक ऐसी किसी दलील का इल्म नहीं है जिसमें औरत के लिए सर के बालों को काटना हराम हो। इसलिए सर के बालों को काटना असूली तौर पर मबाह होगा और इसमें रिवाज को मोतबर माना जाएगा। चनाचे पहले ज़माने में औरतें लंबे बाल रखना पसंद करती थीं और लंबे बालों की वजह से नाज भी करती थीं। ख़वातीन अपने बालों को शरई या जिस्मानी ज़रूरत की बिना पर ही काटती थीं, लेकिन इस वक्त औरतों के अफकार बदल चुके हैं, इसलिए हुर्मत का मौक़िफ़ कमज़ोर है। इसकी कोई दलील भी नहीं है, जबकि कराहत का मौक़िफ़ भी गौर व फ़िक्र का मुतकाज़ी है। जबकि बाल काटने की अबाहत यानी इजाज़त का मौक़िफ़ कवायद और असूलों के मुताबिक है। वैसे भी सही मुस्लिम में रिवायत मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अपने सर के बालों को इतना काट देती थीं कि वो वफ़रा बन जाते थे। लेकिन अगर कोई औरत अपने बाल इतने ज़्यादा काट देती है कि वो मर्दों जैसे लगने लगते हैं तो इसके हराम होने में कोई शक नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी ख़वातीन पर लानत फरमाई है जो मर्दों जैसी शक्ल व शबाहत इख्तियार करें। इसी तरह अगर कोई औरत बालों को इस अंदाज से काटती है कि काफिर और हया बाख्ता औरतों की मुशाबहत हो, तो इसके बारे में ये है कि जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करे वो इन्हीं में से है। लेकिन अगर कोई औरत मामूली बाल काटती है कि बाल मर्दों के बालों जैसे ना लगें, ना ही काफिर और हया बाख्ता औरतों जैसे बाल नजर आएं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। दोस्तों, बाल कटवाने वाली बात तो ज़िम्नन बीच में आ गई। वैसे बात हो रही थी उन औरतों की जो कि कंघी करने के बाद बालों को फेंक देती हैं या फिर बालों को कंघी में छोड़ देती हैं। तो ऐसी ख़वातीन खबरदार हो जाएं और ये बात ज़हन नशीन कर लें कि ऐसा करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये बात हकीकत है कि बालों और नाखूनों पर जादू किया जाता है और जादूगर बाल और नाखून का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि औरत को चाहिए कि अपने सर के बालों में जब भी कंघी करे और जब भी नाखून काटे तो अपने बालों और नाखूनों को किसी महफूज जगह पर दफना दे, क्योंकि अगर किसी औरत के बाल या नाखून किसी ऐसे शख्स के हाथ चढ़ जाएं जो कि शर पसंद हो या फिर किसी ऐसे शख्स या औरत के हाथ लग जाएं जो आपका दुश्मन है, तो फिर इसके जो नताइज उस औरत को भुगतना पड़ेंगे वो बहुत ही भयानक होंगे, क्योंकि बालों और नाखूनों पर किए जाने वाला जादू बहुत सख्त होता है। याद रहे कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात करामी पर भी जो जादू किया गया था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों पर ही किया गया था। इसलिए औरतों को चाहिए कि इस मामले में इंतहाई एहतियात से काम लें। दोस्तों, अगर आज भी घर में देखा जाए तो वो ख़वातीन जो बुज़ुर्ग हैं वो बड़े एहतमाम के साथ अपने बालों को महफूज करती हैं और उनको दफनाने का भी एहतमाम करती हैं। लेकिन नौजवान नस्ल में ये कमी पाई जाती है। नौजवान औरतें और लड़कियां इस बात का ख्याल नहीं रखती और बाद में जब कोई परेशानी बनती है तो फिर अफसोस करती फिरती हैं। यहाँ पर एक और बात भी वाज़िया करते चलें कि आजकल बालों की ख़रीदारी बहुत आम होती जा रही है और बालों को महंगे दामों ख़रीदा जाता है। याद रहे कि बालों को फ़रोख्त करना जायज़ नहीं है, इसलिए इससे इज्तनाब किया जाए और चंद पैसों की खातिर अपने बाल फ़रोख्त ना किए जाएं। इन बालों को भी गलत अज़ाइम को पूरा करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो पहले ही बाल फ़रोख्त करने का गुनाह आपके सर होगा और अगर ये बाल गलत कामों यानी जादू वगैरह में इस्तेमाल किए गए तो आपको इनके बुरे नताइज का सामना भी करना पड़ेगा। लिहाजा बेहतर यही है कि ऐसे कामों से पहले ही दूर रहा जाए। दोस्तों, ये घर के बड़ों की जिम्मेदारी है कि वो नौजवान लड़कियों को इन बातों से आगाह करें और ना सिर्फ आगाह करें बल्कि उनको सख्ती से इन बातों पर अमल करवाया जाए ताकि किसी भी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। आखिर में आपको एक नसीहत भी करते चलें कि जादू टूना और हसद वगैरह से हिफाजत के लिए रोज़ाना सुबह शाम 4 कुल पढ़ने का एहतमाम करें और इसी तरह से आयतुल कुर्सी पढ़ने का भी एहतमाम किया करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की हर किस्म के फसाद से हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें। फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स पर इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर करें। अहबाब, हमारे यहाँ खसूसी दुआ का एहतमाम भी किया जाता है। इस दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।